दूर रखने के लिए सरकार ने योग युक्त नशा मुक्त अभियान चलाया है, जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लेकर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों की तरफ लगातार बढ़ावा दे रही है। गांवों में इंडोर जिम, खेल नर्सरियां, योग एवं व्यायामशालाओं आदि के माध्यम से जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि देता है। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा गया है। सरकार ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे अभियान को भी समाप्त किया है तथा श्यामलाल भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक भी दिया है। पिछले 10.5 सालों में हरियाणा सरकार ने किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत के इस भूमि से देशव्यापी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जिसकी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी लाडो सखी योजना शुरू की है। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व विद्या बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 ऐसे केंद्र खोले गए हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। जहां गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है, वहीं नियमित महिला कर्मचारियों के लिए सालाना आश्रित अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 कर दिए गए हैं। भाई और बहनों, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण पर ध्यान दिया है। पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया है। किसी गरीब को आने जाने में धन की समस्या आड़े न आए, इसके लिए सरकार ने हैप्पी योजना शुरू की है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक शगुन दिया जाता है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लॉट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में 3,884 प्लॉट अभी तक दिए हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए भी सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवा शुरू की गई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने
और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति को लागू किया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी गई है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। भाई और बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि सरकार को न केवल हरियाणा प्रदेश को न केवल हरा भरा बनाया जाए, बल्कि इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है। वन महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने गांवों में कूड़े कचरे के निपटान के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की। भूजल के रिचार्ज के लिए 2088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने PM E-बस सेवा परियोजना के तहत 450 बसें स्वीकृत की है। हमें गर्व है कि हमने प्रदेश के हवाई नक्शे में भी सुनहरे पंख लगाए हैं। हिसार में तैयार हो चुका महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा न केवल हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, बल्कि ये हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास में नए युग की शुरुआत करेगा। भाई और बहनों, आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि चाहे कैसी भी चुनौती हो, हम अपने देश की गरिमा, उसकी अखंडता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा में अडिग रहेंगे। हम केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि आने वाले कल की भी नींव मजबूत करेंगे, ताकि भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी देश बन सके। यही संकल्प, यही कर्म और यही त्याग हमारे अमर शहीदों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी मिलकर मेरे साथ एक जोर का जयकारा लगाएंगे। सभी मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मुख्यातिथि महोदय के संबोधन के बाद आप भव्य परेड में शामिल सभी कंटीजेंट्स परेड कमांडर IPS हर्षित गोयल के कुशल नेतृत्व में मार्च पास्ट करेंगे और कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरेंगे। वर्ड ऑफ कमांड के बाद समूची परेड के नेतृत्व के लिए जाते हुए परेड कमांडर हर्षित गोयल और ये प्रारंभ हुआ शानदार
शानदार मार्च पास्ट। वही जोश, सदे हुए कदम, उत्साह और अनुशासन का प्रदर्शन, समर्पण और देशभक्ति का गौरवपूर्ण एहसास, देश सेवा के लिए तत्पर मांग कह रहे हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देंगे हम यदि देश पर विपत्ति आए। सभी टुकड़ियां ब्रिगेड कमांडर के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। ब्रिगेड कमांडर हर्षित गोयल राष्ट्रीय ध्वज को सलामी प्रदान करते हैं। इंस्पेक्टर विकास हिंदुस्तान के श्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक हरियाणा पुलिस के टुकड़े और ठीक पीछे महिला पुलिस के टुकड़े, इसका नेतृत्व PSI नैन्सी कर रही है। इनके पीछे होम गार्ड्स SI राकेश कुमार, NCC गर्ल्स संचिता दत्ता प्लाटून कमांडर राष्ट्रीय ध्वज को सलाम देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे जवानों के लिए। NCC बॉयज लक्ष्य धीमान प्लाटून कमांडर राष्ट्रीय ध्वज को सलाम देते हैं। गर्ल्स गाइड्स कुमारी करिश्मा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। भारत स्काउट्स प्लाटून कमांडर वेद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। NSS कुमारी खुशबू प्लाटून कमांडर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। और हिंदुस्तान स्काउट्स के टुकड़े कुमार भविष्य प्लाटून कमांडर और सबसे अंत में सेंट एम्बुलेंस ब्रिगेड अमन जिसके प्लाटून कमांडर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे रहे हैं। सभी टुकड़ियां मार्च पास्ट कर सलामी मंच के आगे से गुजरी। दोनों बैंड मधुर तराना और मधुर धुनों से उपस्थित पुष्पों को समारोह करते हुए और लहराता हुआ हमारा एक परचम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया रंग बलिदान और त्याग का प्रतीक, बीच में सफेद रंग शांति अहिंसा और प्रेम का प्रतीक तथा तीसरा हरा रंग हमें दर्शाता है कि भारत कृषि प्रधान हरा भरा और समृद्ध देश है। बीच में शोक चक्र जो जीवन की गति का प्रतीक है और आमतौर पर झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में होती है। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्राप्त हुई। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध को माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हरविंद्र कल्याण जी से हमारे कैलेंडरी अवार्डी हैं हमारे जिला के, उन्हें अपने कर कमलों से यहाँ सम्मानित करेंगे। श्री हरविंद्र कल्याण जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आज के हमारे जो कैलेंडरी अवार्डी हैं इस जिला के, उन्हें अपने कर कमलों से यहाँ सम्मानित करें। सबसे पहले कैप्टन जोगिंदर सिंह SM, अरे ज्यादा आगे ना जाओ। कैप्टन जोगिंदर सिंह SM, कैप्टन राजवीर सिंह, लेफ्टिनेंट रवि सिंह जालना, सुबेदार ओम प्रकाश, हवलदार राजवीर सिंह, विजय कुमार, कैडेट ट्रूपर,
holder Captain Tekram. श्री रवि कुमार ग्रैंडसन ऑफ मास्टर श्री नंदलाल जी, वो भी हमारे बीच में होंगे। मैं करगमों से सम्मानित रहेंगे। श्री रवि कुमार ग्रैंडसन ऑफ मास्टर श्री नंदलाल जी। आगे से हट जाओ। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। होना चाहिए बारे में बदल जाएंगे आप लोग हमारे जिला के कलेक्ट्री अवार्डी जिन्होंने विभिन्न युद्धों के दौरान अपना साहस का परिचय देते हुए भारत माता को विजय दिलवाने में अहम भूमिका निभाई, उन्हीं को अपने करगमों से सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय। याद रखूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना स्थान ले। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अनुरोध करूँगा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। कोच फिल्म से कि वो अपना सामूहिक क्रिकेट प्रदर्शन शुरू करवाएं। थैंक यू दीपक सर। और जुनून और जोश के साथ ये आजादी दिवस मनाया जा रहा है और सभी बच्चे सुंदर पोशाक, जिला शिक्षा अधिकारी पानीपति कुशल नेतृत्व अश्वरकार से पूरी टीम साइड से लो, साइड
तो देखिए तस्वीरें आप पानीपत के शिवाजी स्टेडियम से देख पाएंगे, जहां पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आज स्वतंत्रता दिवस का आयोजित किया गया है। वहां पर ये बच्चों की एक जो परफॉर्मेंस है आप देख पाएंगे, जहां पर देश के नाम में परफॉर्मेंस दी जा रही है। यहाँ पर फिलहाल हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर हरजिंदर कल्याण, उनके साथ पानीपत के डीसी सभी तमाम जिलाधिकारी हैं और पानीपत की मेयर कोमल सैनी बीजेपी के जिलाध्यक्ष दुष्यंत समेत अन्य कई लोग यहाँ पर स्टेज पर फिलहाल मौजूद हो। तस्वीरें आपको ये बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, एक परेड आप कह सकते हैं। ये देखिए तस्वीर आप देखने लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं की दहाड़ के माध्यम से लाइव आज आप ये इंडिपेंडेंस डे के मौके पर तस्वीर देख रहे हैं। तो निर्देश लगातार जो इनके कमांडर इनकी ओर से दिए जा रहे हैं इन बच्चों को। काफ़ी दिनों से तमामी तैयारी चल रही थी और आज जो पानीपत का शिवाजी स्टेडियम है इसे बहुत ही उम्दा तरीके से सजाया गया है आज के इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए। तो ये देख पाएंगे एक बहुत ही शानदार जो है परेड, एक सलामी बच्चों की ओर से दी जा रही है आज के इस मौके पर। और बहुत ही सुंदर स्टेडियम भी आज सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और आगे देख रहे हैं लगातार लाइव इंडिया के हाट पर। कॉमेंट्स में चाहूँगा क्या इंडिपेंडेंस डे जरूर लिखे हैं, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, और क्या आप इसके बारे में सोचते हैं ये भी हमें बताएं। माननीय मुख्यमंत्री के लिए एक बार 3 बार कर्तव्य ध्वनि शुरू कर। स्टॉप, ब्रेक, एक्शन, खड़े हुए, खड़े हो, तीनों 3 में से पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, से चल। परेड को भेजा गया, सलामी देकर ये परेड बच्चों की परेड गई है आज के मौके पर। देख पाएंगे कमांड के साथ से अभी ये पीछे मुड़ चुके हैं और अब अपने स्थानों पर जा रहे हैं। आज एक अलग ही जोश पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पानीपत के शिवाजी स्टेडियम के अलावा भी हम अगर बात करें पूरा देश आज ये दिवस मना रहा है। हर जगह आज आज़ादी की उमंग है, आज़ादी का जश्न है। लगातार आपसे यही अपील है कि आप इन तस्वीरों को शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर आज के इस मौके पर, आज के दिन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें ज़रूर बताएं। आप देखिए ये कंप्लीट नारी शक्ति, महिला शक्ति, ये कन्याओं को आप देख पाएंगे, ये भी अपनी परेड करती आती हुई तस्वीरें आप इंडिया की दहाड़ पर देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप ये देख पाएंगे गर्ल्स परेड की तस्वीर आप देख रहे हैं पानीपत के शिवाजी स्टेडियम से लाइव इंडिया की दहाड़ पर देख पाएंगे। अपने ही तरीके से ये आज जो इन्होंने परेड की वो परफॉर्मेंस फिलहाल परेड की दी जा रही है। छोटी छोटी बच्चियों को आप देख पाएंगे, कन्याओं को, लड़कियों को आप देख पाएंगे और उनके सामने से ये लड़के आते हुए। तो आज हर तरीके से इस तस्वीर को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे आज ये दिवस पानीपत में मनाया जा रहा है और क्या जोश है इन बच्चों में आज के इस दिन के प्रति, वो भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो कि अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है। वहीं स्टेज पर हरजिंदर कल्याण विधानसभा अध्यक्ष और वो तमाम बड़े अधिकारी और नेता मौजूद हैं। तो आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।
जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं 79 इंडिपेंडेंस डे की इंडिया के दहाड़ पर लगातार इन तस्वीरों को आप शेयर करें, आपकी यही अपील है। क्योंकि देखिए आज का दिन ऐसा है और अगर आप ये परेड नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर आकाश शिवाजी स्टेडियम में तो बेहतर आप देख रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। औरों को भी आप दिखाने में मदद करें और ये तस्वीरें उनके साथ शेयर करें। बच्चों का जोश, बच्चों की देशभक्ति, उनकी डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन, अनुशासन, शांति, देश सेवा, ये सब की आज एक झलक इस परेड के जरिए दिख रही है। स्कूली बच्चे हैं ये। इसके पहले हमने आपको इंडिया की दहाड़ पर ये जो एनसीसी की परेड थी, एनएसएस की परेड थी और जो बटालियंस होती है उसकी परेड हमने आपको दिखाई। और अभी फिलहाल स्कूली बच्चों की परेड जो तैयार की गई है उसकी तस्वीर आप इंडिया की दहाड़ पर देख रहे हैं। अनोखे तरीके से परेड प्रिपेयर की गई है। हर साल ये ऐसी तस्वीरें आती है लेकिन इस बार पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में सेलिब्रेशन कुछ अलग ही है क्योंकि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जो कि घरौंडा से विधायक भी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। आज के इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने ध्वजारोहण किया और फिलहाल अपना संबोधन, अपना अभिभाषण देने के बाद अब ये परेड जो है निकाली गई है। और उसी कड़ी में आपको बता दें कि पहले जो है एनसीसी, एनएसएस, इसके बाद स्कूली बच्चों की परेड अभी चल रही है। तो निर्देश कमांड से दी जा रही है कमांडर के द्वारा और उसी का पालन करते हुए डिसिप्लिन दिखाते हुए आज ये देखिए छोटी छोटी बच्चियों को भी आप अंतिम पंक्ति में देख पाएंगे। तो एक अच्छी पंक्ति तैयार की गई है और सबको डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस परेड में लगाया गया। स्टेडियम में आप देख पाएंगे आज कितना सही और कितना उम्दा तरीके से सजाया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी कड़ी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पानीपत में मनाया जा रहा है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों के बच्चों की ओर से प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे पहले लेकर आ रहे हैं योग। तो देखिए हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। फिलहाल यही कहेंगे अब आप योग डांस जो है वो किया जाएगा और अब वो योग डांस के जो परफॉर्मेंस है, जो बच्चे हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दिखाने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर योग डांस के लिए छोटे छोटे बच्चे देख पाएंगे वो आ चुके हैं। वो तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। तो लीजिए आपके सामने लेकर आ रहे हैं योग डांस गुरु ब्रह्मानंद स्कूल के विद्यार्थी। तो आप सही कह रहे हैं, अब ये योग डांस जो है वो शुरू हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को लगातार शेयर करें, कमेंट करें आज के इस दिन को लेकर क्या कुछ आपको अच्छा लगता है इस दिन के बारे में और कैसे आप ये दिन मनाते आए हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम इंडिया की दहाड़ पर दिखा रहे हैं पानीपत के शिवाजी स्टेडियम से।
केंद्र सरकार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय तो देखिए अभी आपने बहुत ही शानदार प्रस्तुति इन स्कूली बच्चों के द्वारा देखी। योगा परफॉर्मेंस एक देशभक्ति के नाम इन्होंने पेश की। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, बहुत ही शानदार अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस इनके द्वारा दी गई। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके अलावा और भी कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जिला अध्यक्ष श्री दुष्यंत भट्ट जी पेश की जाएंगी। पूर्व सांसद श्री संजय भाटिया जी, देख पाएंगे आप। भाजपा नेता श्री हरपाल ढांडा जी, सांसद प्रतिनिधि श्री गजेंद्र सलूजा जी, अन्य तमाम जो मेहमान देखिए आज यहाँ पर तमाम का स्वागत है, अभिनंदन जो है तमाम नेता मेहमान बनकर पहुंचे हैं। होमगार्ड्स के और अब एक जो है एक और प्रस्तुति दी जाएगी। महाराज का जहाजलाल बुलंदिया इकबाल बेशक बेदर्जी कमाल है। आंख उठाने व सिर हिलाने की किसकी मजा है। महाराज के शुभ चरणों की बदौलत हरियाणा की राजधानी ने जो पाया वह दूसरी राजधानियों को 100 में भी नजर नहीं आया। हम है सेवादार देश के, हम है पहरेदार, गृह रक्षक दल हमारा, हम सेवा को तैयार। सभापति महोदय हम सेवा को तैयार, हर वक्त सेवा को तैयार। जय हिंद। बहुत बहुत ताराचंद जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में श्री समर सिंह कल्याण जी उपस्थित हैं, जो कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के बड़े भाई हैं। उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा KRM मंगल स्कूल के विद्यार्थियों से कि वो ग्रुप सॉन्ग इसकी उपस्थिति प्रस्तुति दिलवाएं और इसके बाद डांस के लिए डॉक्टर MKK स्कूल के विद्यार्थी तैयार हैं। ग्रुप सॉन्ग के लिए KRM मंगल स्कूल के विद्यार्थी प्रस्तुति देखी, जहां उन्होंने एक शो पे अपना तो देखिए अभी आपने इंडिया के दहाड़ पर लाइव तस्वीर एक देखी। बहुत ही शानदार तस्वीर थी, जहां हरियाणा पुलिस के होमगार्ड ताराचंद द्वारा एक शौर्य का पर्चा दिखाते हुए प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने दांतों से साइकिल उठाई और फिर देशभक्ति के नाम एक कुछ पंक्तियां उन्होंने है पेश की। और फिलहाल आप देख पाएंगे और भी परफॉर्मेंसेस डांस यहाँ पर हो रही हैं और आज एक अलग ही देशभक्ति की उमंग जबकि हालांकि सिर्फ आज के दिन नहीं बल्कि आपको हर दिन देशभक्ति में ही जीना चाहिए, देशभक्ति में लीन चाहिए। खाली आज का दिन नहीं है, वो दूसरी बात है। आज का दिन विशेष इसलिए बन जाता है क्योंकि आज के दिन ही देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन हर दिन देशभक्ति में ही रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये खास तस्वीरें इंडिया के दहाड़ पर लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। अपील आपसे ही कि आप इन तस्वीरों को शेयर करें
और आज का दिन सिर्फ शाम नहीं बल्कि आज का पूरा दिन ही देशभक्ति के नाम रहना चाहिए। राष्ट्रभक्ति डांस रहेगा और ठीक उसके बाद पारितोषिक वितरण होगा। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान रहेगा। तो ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई है, सभी टीवी इंचार्जेज जो कल्चरल एक्टिविटीज के हैं, सभी के सभी इसी सीक्वेंस में अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। ग्रुप सॉन्ग के लिए प्यारा मंगलम विद्यार्थी लेकर आ रहे हैं आपके सामने समूह गान, और उसके ठीक इसके बाद डॉक्टर एमके स्कूल के विद्यार्थी तैयार रहे। ठीक है, ऑन है। ये था समूह गान KR मंगलम स्कूल की ओर से, और अगला कार्यक्रम SDM सिटी पानीपत की ओर से। इसके बाद डॉक्टर MK स्कूल के विद्यार्थी तैयार रहे। तो अभी KR मंगलम स्कूल के जो विद्यार्थी उनके द्वारा राष्ट्र के नाम गान किया गया और बहुत ही शानदार ढंग से गाना गाया गया। और फिलहाल SDM सिटी की प्रस्तुति आप देख सकते हैं। तो SDM सिटी की अभी प्रस्तुति दी जा रही है आज के दिन के नाम, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे अपील है कि आप ये वीडियो को शेयर करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुति देंगे। कमेंट्स में आप जो कुछ इन बच्चों के लिए कहना चाहेंगे आप सभी ध्यान में रखें। SDM सिटी लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष ग्रुप डांस।
तो अभी एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस देशभक्ति के नाम, देशभक्ति की परफॉर्मेंस एसट्रोम सिटी के इन विद्यार्थियों के द्वारा दी जाएगी। देख पाएंगे तस्वीरें आप। आज का ये 79वां स्वतंत्र दिवस जो है मनाया जा रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी, कि जो भारतीय की पूरी दुनिया में ही भारतीय रहते हैं, हर देश में भारतीय रहते हैं, उनके द्वारा आज उनका ये स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जा रहा है। फिलहाल आप ये परफॉर्मेंस की तैयारी देख पाएंगे, जो प्रिपरेशन इन बच्चों के द्वारा की जा रही है अपनी डांस परफॉर्मेंस को लेकर, देख पाएंगे आप। तो आज देश के रंग में रंगे हुए, देशभक्ति के रंग में रंगे हुए विद्यार्थी आप देख पाएंगे। आज हर जगह आपको भगवा भक्ति, केसरिया भक्ति, श्वेत भक्ति, हरित भक्ति, ये रंग आप देख पाएंगे। और तिरंगे झंडे का रंग भी यही है, केसरिया, श्वेत और हरा।
डॉक्टर एमके स्कूल के तो विद्यार्थी देखिए एसटीएम सिटी के विद्यार्थियों के द्वारा देशभक्ति के नाम उसके बाद एक राष्ट्रभक्ति के नाम ये शानदार परफॉर्मेंस दी गई और अब डॉक्टर एमके के विद्यार्थियों को बुलाया गया है और वो भी शानदार प्रस्तुति जाहिर तौर पर पेश करेंगे। जोश उनका आप देख सकते हैं और आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ पूरा पानीपत, पूरा हरियाणा और समूचा देश। तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ पर दिखा रहे हैं लाइव पानीपत के शिवाजी स्टेडियम से जिला स्तरीय स्वतंत्र दिवस कार्यक्रम की। और अब फिलहाल डॉक्टर एमके के विद्यार्थियों के द्वारा जो है कि आज प्रस्तुति दी जाएगी। तो देखते रहिए तस्वीरें आप।
अगला कार्यक्रम राजकीय तो देखिए, भारत की पहचान माध्यमिक विद्यालय उसकी विविधता में ही मोरगांव के एकता करा है। रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक बहुसांस्कृतिक और देश उसके है। बाद सिर्फ एक संस्कृति नहीं बल्कि सेक्टर 12 के भारत में विद्यार्थी कई हैं। संस्कृतियां हैं। अभी आपने परफॉर्मेंस के केस में ही पंजाबी, असमीज, इसके अलावा और भी कई राजस्थानी परफॉर्मेंस दी गई। इसके अलावा अभी हरियाणवी परफॉर्मेंस दी जाएगी, वो आप तस्वीरें देखिएगा। और भारत की विविधता और उस विविधता में जो एकता है उसकी तस्वीर भी आप देखिएगा।
माध्यमिक विद्यालय मॉल्टोन की ओर से अगला कार्यक्रम लेकर आ तो रहे देखिए, हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की जो छात्राएं थी उनकी ओर से हरियाणवी संस्कृति की पहचान, हरियाणवी फोक डांस की प्रस्तुति दी गई। शानदार प्रस्तुति थी। और आइडल स्कूल का कार्यक्रम गुरु रामदास के छात्र प्रस्तुति देने आए हैं। आज जो ये देशभक्ति का दिन है, कई लोग तो खैर छुट्टी मनाकर बैठे हैं, छुट्टी आज है भी उनकी, लेकिन ये बच्चे आज इस छुट्टी के बजाय देशभक्ति आज मना रहे हैं सेक्टर 12 और अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं जो लोग आज घर बैठे हैं उनसे भी अपील है कि आप भी देशभक्ति में लीन हो जाइए और इंडिया की दहाड़ के साथ जुड़ जाइए। सेक्टर 12
डांस और अगला कार्यक्रम लेकर आ रहे तो हैं। अभी ये डीएवी स्कूल की गुरु रामदास ओर से स्कूल के विद्यार्थी राष्ट्रभक्ति का एक पंजाबी भंगड़ा। जो है डांस ठीक, इसके बाद पेश किया गया, स्कूल शानदार का कार्यक्रम होगा, वंदे प्रस्तुति मातरम। पेश की गई और अब वो टीम तैयार रहे। एक और डांस और परफॉर्मेंस उसके बाद दी जाएगी एक और जेडी गोयनका स्कूल के स्कूल के द्वारा, विद्यार्थी राष्ट्रपति डांस की प्रस्तुति देंगे। जिसकी आप ये झलक देख पाएंगे, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे लाइव। गुरु रामदास स्कूल के विद्यार्थी लेकर आ रहे हैं तो पंजाबी लिबास में ये लोग